सबसे पहले आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब हो गया है। मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। काले बादलों से आसमान घिर गया है। कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं बारिश के आसार बन गए। धर्मशाला में भी मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। देर रात कांगड़ा के कई इलाकों में बारिश हुई और तापमान में गिरावट भी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम खराब हो गया कई जगह पर। कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कहीं तेज बारिश के आसार। काले बादलों से घिर गया आसमान। मौसम का मिजाज तब्दील हो गया है। कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई कई जगह पर, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई। तो तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ गया। आसमान काले बादलों से घिर गया और इसके बाद कई जगह पर हल्की बूंदाबांदी हुई, कहीं पर तेज बारिश के भी आसार। मौसम खराब हो गया हिमाचल प्रदेश में। उसी हवाले से दे रहे आपको अहम अपडेट। ये तस्वीरें आप देखिए, कहीं काले बादल छा गए आसमान में और कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई और कहीं पर तेज बारिश के आसार। देर रात कांगड़ा के भी कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो मौसम खराब हो गया हिमाचल प्रदेश में और अचानक मौसम ने करवट ली। मौसम का मिजाज बदल गया, तापमान में गिरावट दर्ज हुई। हमारे सहयोगी मनोज धीमान मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए। मनोज, हिमाचल के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया, काले बादल छा गए, कहीं पर बारिश भी हुई है। आप बताइए कैसा है मौसम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का अभी, और मौसम विभाग का क्या कहना है? तो बिल्कुल मुमताज, देखिए आसमान से आजकल जो है वो राहत की बारिश जो है वो धीरे धीरे बरसना शुरू हुई है। जैसे ही एक दस्तक जो है वो प्री मानसून की हुई है, हल्की दस्तक कहा जा सकता है कि कई इलाकों में जो है वो हल्की दस्तक जो है वो प्री मानसून की पहुंची है और हल्की बारिश जो है कई इलाकों पर हुई भी है। देर रात को भी धर्मशाला, कांगड़ा और पालमपुर के हिस्सों में जो है वो बारिश हुई है, जिससे कहीं ना कहीं तापमान जो है वो ठंडा हुआ है। यानी कि जो तब तक हुआ तापमान था उससे कहीं ना कहीं जो है राहत लोगों को मिली है। और आज भी अचानक सुबह जो है पूरे हिमाचल में जो कई हिस्सों में आसमान जो है वो काले बादलों से घिर गया है। मौसम खराब भी हुआ है और ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा है कि जो मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया था, उस हिसाब से कहीं ना कहीं अब जो है वो बारिश के आसार बने हुए हैं। इस वक्त भी मौसम खराब हुआ है। धर्मशाला की बात करें तो हर तरफ जो है वो काले बादल जो है जिला कांगड़ा के कई हिस्सों में छाए हुए हैं और बारिश की जो है वो संभावना बनी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब लगातार से जो मौसम जो है वो बेरुखी अपना रहा था और अब फिर से दोबारा जो है वो मौसम खराब हुआ है और बारिश के लगातार आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि मौसम विभाग का जो अनुमान था क्या वो वाकई में सही निकला है या फिर प्री मानसून में अभी भी कहीं ना कहीं देरी हो सकती है। जैसे ही ये मौसम जो खराब हुआ, इस मौसम के खराब होने के बाद लगातार से जो है इसमें कई सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। लोगों को घरों से निकलने के लिए मुश्किल हो रही थी जिस तरह से तापमान बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे जो है ये मौसम सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 27-28 तक बताया गया था कि जो मानसून है वो दस्तक दे देगा, लेकिन अभी फिलहाल उस तरह का बारिश का माहौल जो है वो बना नहीं है। हालांकि शिमला में कुछ दिन पहले भारी बारिश हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं जो है वो डराने वाली बात तस्वीरें सामने आ गई थी, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे जो है वो लगातार मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और बरसात की जो है इसको हम शुरुआत भी कह सकते हैं। मुमताज जी, आपने ठीक कहा, शुरुआत भी कह सकते हैं। और इसके बाद अब आगे आगे जैसे ही मानसून का सीजन नजदीक आया है तो फिर तेज बारिश के भी आसार रहेंगे। मनोज, बरसात को लेकर, मानसून को लेकर तैयारियां क्या की गई हैं राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से मौसम बेईमान हुआ था उसी वक्त जो है वो उससे पहले ही जो प्रशासन है उन्होंने पहले ही तैयारियां कर रखी थी और तैयारियों के चलते जो है वो देखा गया था कि विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर चले गए हैं। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग की बात कही जाए, आईपीएस की विभाग की बात कही जाए या अन्य विभाग की बात कही जाए, तो उनको पहले से दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि आप जो है इस मौसम से बरसात से पहले ही वो तैयारियां तमाम मुकम्मल कर लें। जो तैयारियां पहले मुकम्मल कर ली गई थी उन सभी तैयारियों को मुकम्मल करने पर आदेश भी जारी हुए थे और तैयारियां
मुकम्मल भी कर ली गई हैं। अगर कोई बड़ी घटना होती है या कुछ होता है तो उसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर लिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस बार जो मानसून की बरसात जो शुरू होगी उससे पहले तमाम वो विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड पर चले गए हैं और जिस तरह पिछले साल काफी ज्यादा आपदा आई थी, इस बार आपदा ना आए इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। और जो स्लाइडी एरिया है वहां पर भी जेसीबी मशीनों को तैनात रहने के लिए बात की गई है। कई नई जेसीबी मशीनें खरीद भी ली गई हैं विभाग द्वारा। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो विभाग है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। मुमताज, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया।